Hello students, I hope you all are doing great. So welcome back to your channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस से। सर्ट्स एंड इंडाइसिस क्या होता है, इसका मीनिंग, किस तरह के क्वेश्चंस हम ऑब्जर्व करते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड हमारे सेशंस में हम बात कर रहे हैं। एंड एवरी टाइम वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड द टॉपिक। दिस सर्च एंड इंडाइसिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक आपको सिर्फ एकेडमिक्स में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इवन किसी दूसरे टॉपिक में भी आप ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बॉड मास, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, वहां भी आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस के रूल्स देखने के लिए मिलते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और जानते हैं कुछ आज नया। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है दैट 22/5 टू द पावर 18 इंटू 5/22 टू द पावर 8 इंटू 22/5 टू द पावर 6 is equals to 5/22 टू द पावर 9m+4। नाउ आपको यहाँ m की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, आप RHS साइड देखेंगे, सो 5/22। सो हमारा रूल क्या कहता है, यदि बेस सेम है तो आप कंपैरिजन पावर्स में कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम 22/5 को कन्वर्ट कर लेते हैं 5/22। सो हमने क्या सीखा है कि यदि मुझे पावर पॉजिटिव से नेगेटिव करनी है या नेगेटिव से पॉजिटिव करनी है तो हम उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो चलिए 22/5 को हम करते हैं 5/22, तो इसका पावर हो जाएगा -18। नाउ यहाँ पर 5/22 ही है तो आप उसे एज इट इज रहने दीजिए, एंड 22/5 है सो 5/22 कीजिए एंड दिस 6 विल बी -6। सो 5/22 टू द पावर 9m+4 विल बी एज इट इज। नाउ हमने क्या सीखा है बच्चों कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो a की पावर m+n हो जाएगा, राइट। सो यहाँ तीनों ही बेस सेम है। अब इन तीनों ही बेस को हम क्या कर देंगे, पावर्स को इस बेस सेम होने के कारण ऐड कर देंगे। सो -18 + 8 -6 इज इक्वल्स टू 5/22 टू द पावर 9m+4। नाउ द LHS साइड वी विल सॉल्व। सो क्या होगा बच्चों, 5/22 टू द पावर -10 -6 इज इक्वल्स टू 5/22 टू द पावर 9m+4। अब आप ऑब्जर्व करेंगे 5/22 टू द पावर हो गई -16 एंड 5/22 की पावर हो गई 9m+4। Now the base are same. Now we will compare the power. So -16 is equals to 9m+4। आप 4 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, राइट। सो -20 एंड 9 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। सो आपकी m की वैल्यू क्या आई बच्चों, -20/9 इज इक्वल्स टू m। इस तरह के क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव्स में देखने के लिए भी मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीलिम्स में भी हमें इस तरह सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलिए सो एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दैट 6 to the power x minus 6 to the power x minus 1 is equals to 180. Then you have to find the value of 2x minus 1 upon 2x plus 3 क्या होगा। चलिए सो हम लेते हैं 6 to the power x minus 6 to the power x minus 1 is equals to 180. Now बच्चों, we are aware that a to the power m divided by a to the power n होता है a की पावर m minus n। तो क्या हम इसका ऑपोजिट भी यूज कर सकते हैं? तो बच्चों, हमने इस बारे में बात की है कि यस यू कैन यूज दिस ऑपोजिट ऑल्सो। सो इसे हम अप्लाई करेंगे 6 to the power x minus 1 पर। तो क्या होगा बच्चों, 6 to the power x divided by 6, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 180।
नाउ 6 टू द पावर x माइनस, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यस। नाउ दोनों ही जगह आप देखेंगे 6 टू द पावर x कॉमन है, सो वी विल पुट 6 टू द पावर कॉमन एंड रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को हम रहने देंगे ब्रैकेट में। नाउ वी विल सॉल्व दिस, तो क्या होगा, 6 माइनस 1 बाय 6 इज इक्वल्स टू 180। सो 6 टू द पावर x, यहाँ हमारे पास बचा 5 बाय 6 इज इक्वल्स टू 180। नाउ 5 बाय 6 को आप लेकर जाइए राइट हैंड साइड, तो होगा 180 इंटू 6/5। नाउ आप कैंसिल करेंगे, सो 5 3 जार इज 15 एंड 5 6 जार इज 30, सो 6 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 6। नाउ 36 को आप ब्रेक करेंगे 6 के फॉर्म में, क्योंकि बेस सेम होगा तभी हम पावर को बच्चों क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो 6 टू द पावर विल बी एज इट इज 6 इंटू 6, 36 को ब्रेक किया एंड एक 6 आपके पास ऑलरेडी था, तो ये हुआ 6 की पावर 3। Now you will observe 6 to the power x and 6 to the power 3, the base are same, then we will compare the power, so it will become x is equals to 3. So यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली which is x equals to 3. Now what you have to find? You have to find 2 to the power x minus 1, 2x minus 1. आपको फाइंड करना है 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। नाउ x की प्लेस पर आप रख दीजिए वैल्यू जो कि है 3 and now you have to calculate x. So 3 2s are is 6, 6 minus 1 will be 5, 3 2s are is 6, 6 plus 3 will be 9. So आपका आंसर क्या आया, 5/9। क्लियर है बच्चों? देखिए बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड आउट कर कर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन वन मोर टाइम एंड ऑब्जर्व व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, राइट। चलिए, सो यहाँ पर आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, उसके बाद एक इक्वेशन के फॉर्म में आपसे x की फाइनल वैल्यू पूछी है कि आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम एग्जाम्स में ऑब्जर्व करते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यदि आपको गिवन है 49, देखिए क्वेश्चन में पावर आपको डेसिमल में भी देखने के लिए मिल सकती है। नाउ आपको उसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखते हैं किस तरह से आप करेंगे। सो 49 टू द पावर है बच्चों 7.5 डिवाइडेड बाय 49 की ही पावर है 3/2, देखिए 3/2 फ्रैक्शन में गिवन है, इनटू 49 की ही पावर गिवन है -3 एंड इक्वल के इधर दिया है क्यूब रूट ऑफ 49 टू द पावर x एंड हियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ कैलकुलेशंस पे हमें ध्यान देना है, प्लस जो भी रूल्स एंड लॉज हमारे फॉलो हो रहे हैं हमें उस पर बहुत ही ध्यान से वर्क करना है, राइट। क्वेश्चन देखने में लग रहा है टफ, लिखते हैं कि आप इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो बच्चों 3/2 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 49 की पावर है -3। नाउ डिवाइड है मतलब पावर क्या होगी बच्चों, माइनस एंड 49 की पावर -3। सो 49 की पावर क्या हुई 6 इंटू 49 की पावर है -3। नाउ बेस इज सेम, पावर आप करेंगे ऐड, तो क्या हुआ 49 का हुआ क्यूब, राइट। नाउ 49 का है क्यूब एंड क्यूब रूट है 49 का, इसकी पावर है x। सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 49 की पावर 1/3 एंड इसकी पावर गिवन है x। नाउ पावर की पावर है बच्चों, आप इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, सो होगा 49 की पावर x/3। नाउ 49 का ही क्यूब गिवन है एंड 49 की ही पावर x/3 गिवन है। नाउ द बेस इज सेम, वी विल कंपेयर द पावर, सो 3 इज इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों x/3। नाउ इस डिनोमिनेटर के 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 3 से, सो 3 3s are will be 9 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज 9। सो देखिए क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट जैसे ही आपने लॉस को फॉलो किया, जैसे हमने यहाँ फॉलो किया a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n विच इज a टू द पावर m माइनस n, देन हमने मल्टीप्लाई फॉलो किया a टू द पावर m into a to the power n which is equals to a to the power m into n, right student। so इस तरह से
क्वेश्चन हमें टफ लग सकता है देखने में, बट ग्रेजुअली व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन आप अपने आंसर्स तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन उस आंसर तक पहुंचने के लिए व्हाट्स द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू फॉलो, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। राइट स्टूडेंट? सो आज के हमारे इस सेशन में हमने अलग तरह के क्वेश्चंस को लिया, उस पर डिस्कस किया एंड जाना कि रूल्स को आप किस तरह से फॉलो करके एक टफ दिखने वाले क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, सर्स एंड इंडाइसेस मींस हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड रूट्स के फॉर्म में बात करते हैं। उससे रिलेटेड आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एग्जाम, चाहे वो आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, इवन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट कर रहे हैं। एंड साथ ही जब आप अपने बेसिक्स के साथ जितने स्ट्रांग होते हैं, आप अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड हायर क्लासेस में जाकर भी जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो स्टूडेंट, जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस 10 के साथ। हर दिन सीखिए हमारे साथ जुड़कर कुछ नया। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर कुछ नया सीख सके। एंड यदि कोई बच्चा मैथ्स में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो हमारे साथ जुड़कर अपना इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में डेवलप कर सकता है, बिकॉज द मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नॉट फॉर द एकेडमिक्स बट फॉर योर डेली लाइफ ऑल्सो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, सीखते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल in any question or in any topic, just give a comment to us. We will be there to help you out for the topic and for the questions. Thank you so much, everyone.